हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग में जर्नल के क्या रूल्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अकाउंटिंग में जब भी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो तीन तरह के अकाउंट पर हमें फोकस करना पड़ता है। वो होते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, इनके रूल्स होते हैं। पर सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में होते क्या हैं। तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो, पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट जो किसी इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब किसी पर्सन से या पर्सन के किसी ग्रुप से, किसी फर्म, किसी कंपनी, किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इस ये तीन तरह का होता है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? वो अकाउंट जो किसी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, किसी का नाम आ रहा है, राम, श्याम, मोहन, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ड्राइंग, ड्राइंग भी एक ऑनर की पर्सनल एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, तो जो अकाउंट जिसमें नाम आ रहा है किसी ह्यूमन बीइंग का, उसे हम बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इन अकाउंट्स का क्या होता है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट में ह्यूमन बीइंग हमें दिखाई दे रहे हैं कि वो फिजिकली है, बट आर्टिफिशियल, देखो नाम से पता चल रहा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, मीन्स वो ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं दिखेंगे, बट अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग वर्किंग टुगेदर इज कंसिडर्ड टू बी एन अकाउंट, टू बी एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ह्यूमन बीइंग की तरह कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं दिख रहा है, बल्कि एक ऐसा एग्जिस्टेंस दिख रहा है जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर किसी कंपनी को, किसी को चला रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कंपनी अकाउंट। ठीक है, कंपनी में पर्सन होंगे, चला तो उसको ह्यूमन बीइंग ही रहे हैं, बट कंपनी में पर्सन होंगे। वो आर्टिफिशियल है, बिकॉज कंपनी अपने आप नहीं चल सकती, कुछ देख नहीं सकती जब तक उसको ह्यूमन बीइंग नहीं चलाएगा। पार्टनरशिप फर्म हो गई, बैंक अकाउंट हो गई, क्लब अकाउंट हो गई। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें फिजिकल एक्सिस्टेंस ह्यूमन बीइंग का नहीं होता है, बल्कि उसमें क्या करते हैं, बहुत सारी ह्यूमन बीइंग जो है उसको मिलकर चलाते हैं। ठीक है, जो जैसे कि कंपनी को चला दिया, बैंक को चला दिया या पार्टनरशिप फर्म को चला दिया। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब जब हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब एक अकाउंट रिप्रेजेंट करता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को, उसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे कि सैलरी, अगर मैं किसी ग्रुप ऑफ पर्सन की सैलरी के बारे में डिस्कस कर रही हूँ तो सैलरी डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग को ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें देखना है किसी पर्सन का नेम आ रहा हो, किसी कंपनी का नेम आ रहा हो, किसी ग्रुप का नेम आ रहा हो, वो सारे के सारे किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट आता है रियल अकाउंट। देखो, रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि मॉनिटरी फॉर्म में होता है, या जो जिनको हम, जिनमें इनके अंदर क्या होता है, एसेट्स आती है। ठीक है, अभी दो तरह का हो सकता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, वो अकाउंट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, परचेज, सोल्ड, सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि कैश, कैश को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, सोल्ड भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, है ना। स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको वी कैन टच, वी कैन फील, वी कैन मेजर, वी कैन सोल्ड, वी कैन परचेज। दैट कम्स इनटू टेंजिबल रियल अकाउंट। अब आता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट विच कैन नॉट बी टच्ड। ठीक है, जिनको हम टच नहीं कर सकते, बट देयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो मनी के फॉर्म में मेजर की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा, ये कुछ ऐसे हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, बट उनकी प्रेजेंस को, उनकी वैल्यू को हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें सारे खर्चे, लॉसेस, प्रॉफिट, गेन, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आती है कि कब मुझे सैलरी देना है, कब मुझे कमीशन रिसीव होगा, कब मुझे रेंट पे करना है। ये सब क्या है, ये सब मेरे खर्चे और ये सब मेरी इनकम है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सैलरी पेड, सैलरी पे करना
एक मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगी, सैलरी किसी को पे करना है, दैट इज एक्सपेंस फॉर मी। रेंट पे करना इज ऑल्सो एक्सपेंस फॉर मी। डिस्काउंट अलाउ करना, किसी को डिस्काउंट देना इज ऑल्सो एन एक्सपेंस फॉर मी। एंड नाउ इनकम क्या होगी, इनकम मुझे कोई कमीशन रिसीव हो रहा है तो इट मीन्स मेरा प्रॉफिट, मुझे कोई पैसा मिल रहा है तो मेरे लिए इनकम। मुझे कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कोई डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो वो सब क्या है मेरे लिए इनकम। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं, सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, प्रॉफिट। अब बारी है इसके रूल्स के लिए। रूल्स क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो चीज आ रही है उसे डेबिट करो, जो चीज जा रही है उसे क्रेडिट करो। रियल अकाउंट क्या बोलता है, रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, क्या चीज आ रही है उसको डेबिट करो, जो चीज जा रही है उसे क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल लॉसेस, एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये तीन तरह के रूल्स थे जो हमें जर्नल एंट्री करने से पहले पता होने चाहिए कि ये रूल्स हैं क्या। पर उससे पहले, रूल से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये अकाउंट किस चीज़ को शो करते, क्या बताते हैं। ठीक है, जैसे पर्सनल अकाउंट पर्सन को बताता है, रियल अकाउंट एसेट्स को बताता है, नॉमिनल अकाउंट हमारे खर्चे और हमारी इनकम को बताता है।